आज का कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, लेकिन ख़ास हो भी सकता है। वो इसलिए कि मेरी छुट्टी बहुत कम रह गई है, तकरीबन 1 महीना रह गई, मैंने वापस चले जाना है। कैमरा में थोड़ा नज़दीक आओ, मैं पकाऊँगा। तो मेरी छुट्टी कम रह गई है, तो इसलिए इसकी बच्चों की दादी अम्मी ने और बच्चों की मामा ने मुझे कहा कि आपकी जो ये इतने सारे कपड़े पड़े हुए ना पेटियों के अंदर, बक्सों के अंदर, अलमारी भरी हुई है, इस सब की छांटी करें आप। हमारे मैं ठीक है, निकाल दें मुझे कपड़े जो भी मेरे हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 9 साल से तो पाकिस्तान में नहीं हूँ। छुट्टी आता हूँ, छुट्टी काट के चला जाता हूँ, तो इसलिए जो है ना वो कपड़े पहनते नहीं। और बाहर मैं शलवार में से पहनता नहीं हूँ। सऊदीया में होता हूँ तो ट्राउज़र, टी शर्ट वगैरह, पैंट शर्ट पहनता हूँ कितने। और मेरे शलवार कमीज़ें जो थी पहले ज़माने की, वो बड़े कॉलर की और थोड़ी खुले कपड़े, अब वो नहीं फैशन चलता। तो बहरहाल बस दिल पे पत्थर रख के इतना पत्थर रख के। और उस शाम को तो पता है कितने प्यारे प्यारे सूट है मेरे। कैमरा में जरा आप दिखाएंगे, ये ढेर दिखाएंगे, ढेर ये सारे पैंटे, शर्टे, ये कुछ भी नहीं आता। ठीक है यार, ये दिखाओ, ये ग्रीन वाला, ये क्या ये उस जमाने में क्या चपलियां मारी थी यार, ये मैं पहन सकता हूँ। अब 8-9 साल पहले, 10 साल पहले जो फैशन थे भाई, नहीं पहन सकते अब हम। आपने कोई छांटी की है कोई अपना? छांटी सरदार पर साड़ी कर ली है, मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस ये आप ढेर देख सकते हैं, कैमरा में जरा करीब आए, आपको दिखाऊं। ये आप ढेर इस फोकस करें ढेर पे, ये वही फ्रॉक शर्ट कितना, ये सारी ये देखें। अच्छा, उसके बाद अभी वो कार्टन पड़ा हुआ है, वो लगे उस कार्टन वो भी मेरे कपड़ों का, वो भी उन्होंने रखा हुआ है। परदेसी का कार्टन के। हाँ जी, परदेसी साहब आप आते हैं ना तो आप पहनते हैं नहीं, ये दें किसी गरीबों को, ताकि किसी गरीबों का भला हो। वैसे आप तो बात सही की, अम्मी ने भी बात ठीक की और मेरी जो मोहतरमा ने भी बात ठीक की है कि किसी गरीब को दे दिया जाए। तो अब दे तो दिए हैं, दिल पे पत्थर रख के, हौसला करके सब कुछ मैंने छांटी कर। ये शॉपरों में थे, पता नहीं इतने सारे शॉपर थे सारे। अब वो जब शॉपर निकाले ना बक्से में से, तो एक छोटा सा शॉपर था, कौन जाता था शॉपर में, ये था मेरे ख्याल से। कौन सा पापा ये शॉपर निकाला है पुराना एक। अब मैंने सारी छांटी कर ली अपने कपड़ों की। मैंने यार ये मुझे सख्त लग रहा है, इसके अंदर मेरी चीजें हो नहीं सकती, तो थोड़ा करीब आ जाओ ना, उससे आवाज सही आएगी। तो मैंने जब ये खोला तो इसके अंदर ना मेरे दादा यानी कि बच्चों के परदादा की चीजें, जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे, आप जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे। ये पाकिस्तान इंडिया जब एक साथ था तब ब्रिटिश आर्मी थी यहाँ पर। तो वो जो था ना, तब वो ब्रिटिश में थे, फिर उसके बाद जब अंग्रेज गए इंडिया से, तो फिर दादा वो इंडिया आर्मी में हो गए। इंडियन आर्मी के बाद फिर वो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तो फिर वो पाकिस्तान आ गए। तो ये सारी चीज़ें उनकी पड़ी हुई थी। तो फिर मैं बड़ा बस हुआ देखकर पुरानी चीज़ें, क्योंकि जब दादा अब्बू इंतकाल कर गए थे तो मैं तकरीबन 9 साल का, 8-9 साल का था उस टाइम में। मुझे पूरी होश थी अपने दादा के साथ, यानी कि मैं रहता था अपने दादा के साथ, जब हम यहाँ पे दादा के घर आते थे। तो ये मैंने चीज़ें निकालने की कोशिश की। अब ये उनकी क्या उसके कहते हैं जुबान में, फीते कहते हैं हम, फीते करीब बोलो ना आप। ये उनके बैजेस, ठीक है, ये फीते। अब ये बैज जो है उनका, ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, यार मेरे को नजर भी ये बहुत प्यारा लगा मुझे। ऐसे लिखा हुआ है, मुझे ये बहुत प्यारा लगा। ओवरसीज उसके बाद ये ओवरसीज सर्विस। पापा ये क्या है? ये उनके बैचेस हैं बेटा, वो मुझे नहीं पता उस जमाने में क्या बैचेस होते थे। ये यहाँ पर रखो। फिर उसके बाद ये उनकी बेल्टें सारी, तो फिर ये पता नहीं क्या उनके पोस्ट के हिसाब से कुछ होंगे जो जैसे ये भी हैं।
ये उनकी टोपी, मैं पहन के दिखाती हूँ। हाँ ये ऐसी टोपी थी उनकी, एक मेरे हेयर का जो बड़ा ऐसे। वही देखो टोपी भी थी। हाँ जी अपा, ये रही ये बल्कि किसी की ये टोपी पता थी। नहीं अपा, ये अपा मुझे बताइए, अपा जो होता है ना छोटे कमांडोज, और नहीं यार छोटे मोटे जैसे होती हैं। हाँ जब ऐसी होती हैं इनकी टोपी। ये तो वो लग रहा है पापा मैं फिल्म में देखता हूँ ना, पापा, उनके ये- पापा ऐसे टोपी जो पुराने छोटे। जमाने की आर्मी होती थी। हाँ जी ये देखिए एक- इतनी एक ये भी पुरानी है। है गाइस, ये देखिए इतनी पुरानी है और ये फटी भी हुई फटी नहीं है, यहाँ पीछे खुली होती थी खुली ये, होती है। ताकि ना जिसका सर का साइज छोटा या बड़ा, मैं भी पहन के पापा ये वो पापा वो लग रही है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो लाल ये इंडियन आर्मी का। की टोपी होती थी। अच्छा इसमें एक और चीज भी निकली है गाइस, आपको दिखाता हूँ मैं। अब ये इंडियन आर्मी का, ये देखें इंडिया, ठीक है देख रहे हैं आप, ये ब्रिटिश का भी है, इंडिया का भी है, और अब मैं आपको बताता हूँ, आपको पाकिस्तान का भी इसके अंदर है। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अलग अलग पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग हुए, तब जो था, आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ, कुछ यहाँ होता है इसको। वो बहुत प्यारी है, इतनी अच्छा अच्छी इसके है। अंदर जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए होंगे, जो उन्होंने जंगें लड़ी होंगी, दादा ने मेरे, इनके परदादा ने, उसके बाद उनको जो मेडल्स मिले हैं, ये देखें। Oh my God, ये कितना प्यारा है, इतनी सारे मेडल। अच्छा ये जब पाकिस्तान बन गया था तब का मेरे ख्याल को मेडल है इनका, जब पाकिस्तान बना था। यस, ये ये पहले ब्रिटिश आर्मी के हैं सारे, इंडियन आर्मी के भी हैं इसके अंदर। ये ब्रिटिश का है, Oh my God, ये ब्रिटिश का है। oh my बस God। पॉलिश करने वाले ये बहुत पुराने हैं, ये तकरीबन 50 इयर्स तो 50 से 55 इयर्स तो हमारे पास हो गए हैं इसको पड़े हुए, 55 इयर्स। और उसके पहले दादा जब आर्मी के अंदर थे तब वो कितने साल रहे, 100 साल हो गए होंगे। तो तब के हमने संभाल कर रखे हुए हैं अपने तब के इनके कपड़े हमने वैसे अपने के वैसे हैं। दादा की निशानी है। ये उनकी कोई बेल्ट वो है, जैकेट है इनकी गर्म, लेकिन इनका ये दो मेडल है। प्योर वूल की है, चुभने वाली है। आई आप लोगों ने भी देखी होगी मूवीज में, जब लोग पुराने पुराने साल की मूवीज देखी अगर होगी। मैं जेम को पहना दूं ना, पक्की बात है जेम आधे घंटे बाद ना ऐसे से करा ऐसे। मुमकिन बना हुआ ये। तो ये सारा सामान था, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। इसके अंदर पाकिस्तान का भी है मेडल, इंडिया का भी है, ब्रिटिश का भी और है। गाइस ये जो था ना, ये वाला मेडल, ये बड़ा ऑफिसर्स का पद होता है ये वाला। पता नहीं यार, मुझे तो नहीं पता इनके क्या रैंक्स, इनके रैंक्स के हिसाब से इनके कलर्स होते हैं सारे। Viewers, अब आज देखो, जो होता है सबसे बड़ा, उसके बाद जो है ना ऐसे एक सबसे बड़ा, एक सबसे छोटा, एक सबसे छोटा होता है। चलो बहरहाल ये बस आपको छोटा सा व्लॉग बनाने का मकसद था कि आपको पुरानी चीजें दिखाऊं। अभी ये सिर्फ मैंने ये 8-7 शॉपर हैं जो मैंने खाली किए हैं, ये सब कुछ निकाला है, तो ये देते हैं इंशाल्लाह, गरीबों में बांटते हैं। जो मुस्तहिक लोग हैं, जैसे हमारे घर में 2-3 मासियाँ आती हैं काम करने वाली, उनके माशाल्लाह बेटे हैं जवान, तो तीनों में कुछ बांट दूंगा। तो अगर कुछ बच भी गया तो फिर किसी मुस्तहिक भाई जो मजदूर होते हैं उनको जाकर दे आऊँगा। मैं तो खुद पहनता नहीं हूँ। अभी इतना कुछ निकला है 3-4 शॉपिंग करने से। अभी उस कॉटन की मैंने जो है वो छांटी छुंटी करनी है, उसमें से माशाल्लाह बहुत कुछ निकल आएगा। तो आप कुछ कहना चाहोगे? मैं लोग एंड कर दें हम आएंगे कैमरामैन। मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपने पिछले साल की मतलब कि बहुत पुरानी पुरानी मूवीज देखोगे, उसमें भी ऐसे ऐसे पुलिस आर्मी वालों के वैसे ही आते हैं जैकेट्स। एक और बात भी आप शेयर करें, करीब आए आप जरा, फोकस करें रुश के ऊपर। और रुश आप बल्कि अपने व्यूवर्स को, अपने जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको देखते हैं, लाइक करते हैं आपको, उनको आप बल्कि इनको आप मशवरा दें कि जो आपके घरों में पुराने कपड़े रहते हैं ना, उनको रखने का फायदा नहीं है, उनको गरीबों में बांट दे। अल्लाह ताला भी बहुत खुश होते हैं इस काम से। जो हम नहीं पहनते, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है जो हम अब नहीं पहनते। आप हर साल नए कपड़े लेते हो, तो पिछले साल वाले अल्लाह आपको और दे, और आप देना हमारे जो आपको पुराने कपड़े होंगे जो जिनको आप नहीं यूज करते, फेंक देते हैं, फेंकने से अच्छा वो आप किसी गरीब को दे देगा, उसका भला हो जाएगा। नहीं, बिकते भी है ना। ये इधर है, पंजाब में तो रिवाज है हमारा कि जो पुराने कपड़े होते हैं ना, वो आते हैं, खुद घरों में आते हैं, हाँ जी आपके पुराने कपड़े हैं,
तो वो ले जाते हैं, या तो उनको पैसे के एवज या वो बर्तनों के एवज जो है ना वो एक्सचेंज कर लेते हैं। कपड़े ले जाते हैं, बर्तन दे देते हैं, जैसे सिल्वर की पतीलियाँ, कुकर, सिल्वर के बड़े बड़े पतीले चावल पकाने के लिए, या कुछ ऐसी, या क्रॉकरी वगैरह जो है, गिलास शीशे वगैरह। तो आप एक सूट के एवज, अब मुझे नहीं पता कि वो देते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वो लोग ऐसा भी करते हैं बार्गेनिंग, यानी कि कपड़े ले लिए और आपको चीज़ें दे दी, और अगर नहीं लेनी है अपनी चीज़ें तो आपको पैसे देते हैं वो लोग। तो इससे बेहतर है, पैसे लेने से बेहतर है कि आप लोग जो है वो किसी गरीबों को दे दें, दुआ तो मिलेगी उनसे, है ना भाई। व्यूअर्स, मुझे इस टॉपिक से एक बात याद आपकी आई तो है। सारी ना तवज्जो इसके ऊपर लगी हुई है, इस टॉपिक से। हाँ, क्या बता दो। ये मुझे ना वैसी टोपी लगी जैसे कायदे आज़म की सर पे नहीं होती टोपी। वो जिना कैप और होती है, जिना कैप और होती है, उसको जिना कैप कहते हैं, वो और होती है, ये और है। मुझे वैसी टोपी ये तिल्ले, गैस ये तिल्ले का काम करीब आओ जरा दिखाओ, ये तिल्ले का काम किया हुआ है इसके ऊपर सारा। यस, लेकिन वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। दादा हमारे जो थे ना, हम लोग हैं राणा राजपूत, तो मे भी शायद ये बात है कि उस जमाने में वो राजपूत ऐसी टोपी पहनते हो सकता है। और अभी तक वैसे का वैसा काम हुआ है। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने जाना चिकन लेने के लिए, रात का प्रोग्राम है बारबेक्यू का, और आपको हम रात को भी मिलेंगे, तो रात को भी एक व्लॉग बनाएंगे बारबेक्यू का, जब हम बना रहे होंगे हैं। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा फिश है। बारबेक्यू खाना या चिकन बारबेक्यू, फिश में? फिश में मजा नहीं आता, फिश में कांट होता है। मैंने चिकन खाया, चिकन लग थोड़ी सी। अच्छा, चिकन पकड़ के ऐसे करेगा, चिकन पकड़ चलो के ठीक है ऐसे guys। करेगा। चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। चलो एंडिंग करें, और इसका समेटी करनी है अभी, और उसके कार्टून की भी समेटी हम करनी है। ब्रांड सीमेंट कर लो, और भी सामान है भी। मम्मा भी बार आई है, 2 दफा इसकी मम्मा आ चुकी हैं और 1 दफा दादी आ चुकी हैं। अब मैंने ये खिलारा सारा ना समेटा तो फिर हमारे हो सकता है कि जो ना अम्मी की डांट पड़ जाए, मेरी अम्मी की, ठीक है। तो इसलिए इसको यहीं पर एंड करते हैं व्लॉग का। मिलते हैं एक इंशाल्लाह अरुष, तो मिलते हैं कि एक नए व्लॉग के साथ। वैसे रात को जो बनाएंगे बारबेक्यू, उसको भी हल्का सा व्लॉग बना लेंगे, ठीक है ना, ठीक है अरुष। तो मिलते हैं फिर रात को आपको एक नए व्लॉग के साथ। और इस व्लॉग का इतना अच्छा है जो हमारे टेम्परेचर है, तो इसके लिए लाइक नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे दादा के लिए, हमारे दादा के लिए, आपके परदादा के लिए। मेरे दादा उन्होंने हमारे परदादा ने 3 कंट्रीज में काम किया, 3 कंट्रीज में काम किया, ब्रिटिश आर्मी में, इंडियन आर्मी में, पाकिस्तानी आर्मी में। और आपको दिखाया, मेडल सारे दिखाए, और आप विद प्रूफ दिखाए आपको, ये इंडियन आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के भी, और ब्रिटिश आर्मी के भी बैच दिखाए हैं। उन्होंने 3 आर्मी में काम किया। मैंने उन दादा की जो है उसकी, जो उन्होंने जंगे लड़ी या जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, उसकी उनको आप खराज तहसीन पेश करने के लिए इसको लाइक तो बनते हैं ना यार। हमारे तो आप परदादा के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है, हाँ जरूर बनता है। जरूर बनता है। ओके नहीं फिर, यस। ओके गाइस, फिर मिलेंगे आपको रात को बारबेक्यू पार्टी में। और अपना एंडिंग करते हो जैसे आप करते हो, क्या बोलते हो? ज़ईम एंड अरुष अरुष। व्लॉग्स।